Good morning, students. Today I am here with Flamingo Books' first poem, My Mother at 66, composed by Kamla Das. Kamla Das was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poet. Her work are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Kamla Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust, a collection of short stories, Padmavati, The Harlot, and other stories, in addition to 5 books of his poetry. This poetry shows the relationship of a daughter and mother and the affection between them. In this, poet want to express that aging is a natural process and it will affect each one of us. The complexity of life is that children are perturbed by the condition of their parents and wish to be with them. However, they have to leave their parents behind and move on with their commitments, duties. The question arises here how to strike a balance between looking after the aging parents and attending to our duties and responsibility as well. इस पोयम में कमला दास ने एक माँ और बेटी के बीच के रिलेशन को दिखाया है। माँ जो कि बूढ़ी हो चुकी है और बेटी जो है वो वर्किंग है, वो अपनी ड्यूटीज़ को भी उसे करना है और शी यूज टू डू हर ड्यूटी आउट ऑफ स्टेशन। सो राइटर यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कमला दास की एजिंग मतलब एक जो बुढ़ापा है, बूढ़ा होना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी को एक दिन बूढ़ा होना है। लेकिन और ये लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी मेरे लाइफ की एक जटिलता है जो सबको महसूस करनी है एक दिन। बच्चे जो कि चाहते भी हैं कि अपने पेरेंट्स के पास रहें, उनकी देखभाल करें, लेकिन वो किसी न किसी कारण से मजबूर हैं। उनको अपनी जॉब भी करनी है, उनको ड्यूटी करनी है, जिस भी प्रोफेशन में है वो उसको भी देखना है। सो वो अपने माँ बाप का केयर कर नहीं पाते हैं। सो यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे हम एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अपनी ड्यूटीज़ को अटेंड करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स को जो हमारे ऊपर डिपेंड हैं, आज जो एजेड हो चुके हैं, उनको भी हम कैसे देख सकें, उनकी भी देखभाल कर सकें, इसमें बैलेंस कैसे बनाएं। सो ये क्वेश्चन एक राइज होता है जो सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। So this poem is starting with this line that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, dozed, open mouthed. यानी कि अपने माँ के घर से ड्राइव करते हुए कोचिन की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को माँ जो मेरे बगल में कार में बैठी थी, मैंने उनको देखा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द डॉटर। डॉज मीन्स शी वॉज ऑलमोस्ट स्लिपी, माउथ ओपन्ड, उनका मुंह खुला हुआ था, थोड़ी नींद में थी वो। हर फेस ashen like that of a corpse, और उनका फेस जो था ashen like means ash means what? ash means राख, और राख किस कलर की होती है? ब्लैक, ये ग्रे कह सकते हो आप, ठीक है। सो
उनका फेस एक काला पड़ गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी, जैसे एक डेड बॉडी यानी आफ्टर डेथ जो बॉडी का जो नेचुरल कलर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, फेड होने लगता है। सो उनका फेस भी है वो बिल्कुल ऐसे ही हो गया था। सो हियर हर फेस ashen like that of a corpse. You can, students, you can see that here simile has been used here. The poetess has used simile here. Her face ashen like that of a corpse. उनके ashen face को corpse के से compare किया गया है. And realized with pain that she thought away. And realized that pain. और मैंने यह एहसास किया दर्द के साथ कि वह सोच रही थी, मतलब वो उसकी माँ जो बूढ़ी हो चुकी हैं वो कुछ सोच रही थी। इस चीज़ को उसकी बेटी ने रियलाइज़ किया उनकी तरफ देखकर। बट सून पुट द थॉट अवे, लेकिन अचानक से फिर उन्होंने अपने विचार को छोड़ दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर वो बाहर कार के बाहर देखने लगी। क्या क्या उन्होंने देखा? व्हाट सीन शी सॉ देयर? दैट स्प्रिंटिंग ट्रीज, trees sprinting means jumping, but here it is with trees. It's mean that it is personifying the human quality with trees. Sprinting, उछलना कूदना, ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, and this is shown with trees. It is personifying the trees are sprinting. And merry children spelling. merry children, merry means खुश, जो बच्चे खुश हैं वो स्पिलिंग मीन्स होता है किसी चीज़ का अचानक से छलक पड़ना, ये जस्ट टू ऑल ऑफ सडन टू फॉल डाउन समथिंग एंड स्कैटर्ड, किसी चीज़ का अचानक से गिर जाना और फैल जाना। लाइक वाटर ग्लास से, वाटर जो है वो ग्लास से अचानक से गिरा और वो फैल गया। सो दिस इज़ व्हाट स्पिलिंग। बट इट इज़ विद चिल्ड्रन, तो बच्चे ऐसे बच्चे अचानक से निकले और फैल गए। इस मीन यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से वाटर ग्लास से निकलता है, गिरता है और अचानक से फैल जाता है, लाइक दैट वो बच्चे भी जो थे आउट ऑफ देयर होम्स, वो बच्चे अपने होम से, घर से निकले और फील्ड में फैल गए, यानी खेलने के लिए वो दौड़ पड़े। सो हियर स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन स्पेलिंग, चिल्ड्रन को कंपेयर किया गया है चिल्ड्रन के प्लेइंग को स्पेलिंग से। बट यू कैन सी दैट देयर इज़ नो एनी like or as word is used here. It's mean it is metaphor. Children spelling is what? Metaphor. But after the airport's security check, now they have reached what? Where? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे वो पहुंच गए और एयरपोर्ट पे जो भी प्रोसेस होती है चेकिंग की, सिक्योरिटी चेकिंग की, उसके होने के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, यानी उसकी जो मदर थी वो वहीं पे रुक गई चेक पोस्ट पे ही, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है इसकी, यानी जो उसकी बेटी, वो अंदर आ गई। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, कुछ दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माँ की तरफ फिर से देखी। वैन, यानी वो बहुत, वैन मीन्स कलरलेस, फीका, उनका चेहरा फीका पड़ा हुआ था। पैल, एक पीलापन था, कमज़ोर थी वो। एज अ लेट विंटर्स मून,
वो एक लेट विंटर मून की तरह, जैसे विंटर में जो मून होता है वो ऑलमोस्ट फेडेड होता है, तो उसी तरह से जो उसकी माँ की जो वो एजेड थी, उनकी जो एज थी, उनकी लाइफ भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, फेड हो रही थी, मीन्स शी वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स हर डेथ एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। और उस समय उनको अपने परिवार का कुछ दर्द महसूस हुआ। एक वो अपनी माँ से वो चाह भी रही है, शी विश टू बी विद हर मदर, बट शी वॉज compelled by her commitments and duties. My childhood fear, but as but all as I said was, see you soon, अम्मा। My childhood fear यानी वो बचपन का जो डर था, उसने क्या महसूस किया, पुराने परिचित चिर परिचित दर्द, यानी पुराने जब वो अपनी माँ से पहले बिछड़ती थी। सपोज एट द टाइम देन शी यूज टू गो टू स्कूल, so at that time mother used to drop her. So at that moment what she used to feel same moment is here, but now the situation is reversed. She is young and mother is old. तो वो फीलिंग जो थी वो राइट इसके मन में आती है कि वो बचपन में पहले कैसे डरती थी जब अपनी माँ से सेपरेट होती थी, डिपार्ट होती थी। लेकिन उसने बस एक ही चीज़ कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम जल्दी मिलेंगे। ऑल डिड आई वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और मैंने बस एक ही काम किया, मैं बस मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। So students, here in the last line, smile and smile and smile. Smile it has been used 3 times. स्माइल जो है 3 बार वर्ड जो है यूज़ किया गया है। और आप जानते हो कि ये एक रेपिटिशन, इसको आप फिगर ऑफ स्पीच क्या है, रेपिटिशन, ठीक है। और वन मोर थिंग इज हियर दैट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। सो उनके फेस को, उनके जो लुक को, जो कि वैन पेल था, वो किससे कंपेयर किया गया है, लेट विंटर मून से। सो हियर इज ऑल्सो सिमिली। सो यू कैन सी दैट in this poem simile, metaphor and personification has been used. And one more thing, that imagery of what, that young and old, the young stage of life is compared with young trees, merry children, and the old stage of life is compared with winter's moon, late winter's moon, और कॉर्प्स। सो इसमें एक इमेजरी जो कि फिगर ऑफ स्पीच है उसका भी यूज़ किया गया है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।